आई हैड स्कोर्ड 100 आउट ऑफ 100 इन फिजिक्स क्लास 12th एंड आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अपनी पूरी स्ट्रैटेजी शेयर करने वाली हूँ, कुछ एक्स्ट्रा टिप्स भी देने वाली हूँ, कौन कौन सी बुक्स मैंने यूज करी थी, न्यूमेरिकल्स नहीं बनते थे तो मैं कैसे करती थी, हर एक चीज आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ। तो अगर आप भी क्लास 12 फिजिक्स में 90 प्लस या मेरी तरह 100 आउट ऑफ 100 लाना चाहते हो तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में जो टिप्स जो चीजें मैं आपको बताने वाली हूँ वो किसी और वीडियो में आपको नहीं मिलेंगी, क्योंकि ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ आप सभी लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो इस वीडियो को आप लोगों को लास्ट तक देखना है और बीच में कुछ सीक्रेट टिप्स मैं आपको देने वाली हूँ, क्योंकि न्यूमेरिकल्स ना पहले मेरे लिए नाइटमेयर थे और न्यूमेरिकल्स मुझसे बिल्कुल नहीं होते थे। फिर कैसे होने लगे वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि आई नो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे बिल्कुल मेरी तरह जिनसे न्यूमेरिकल्स तो बिल्कुल नहीं बनते होंगे और उनको फिजिक्स बिल्कुल पसंद नहीं होगी। मुझे फिजिक्स बिल्कुल पसंद नहीं थी। पहले मैं ये सोचती थी कि यार क्या मेरे 80 प्लस या 90 प्लस आ भी पाएंगे कि नहीं, बट फिर मेरे 100 आउट ऑफ 100 आ गए। कैसे, क्या सारी चीजें मैंने फॉलो करी थी, हर एक चीज आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। So hi everyone, I am अंजलि वर्मा and welcome to my channel Study Warehouse। सबसे पहली बात, अगर आप लोगों को मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स चाहिए हैं किसी भी सब्जेक्ट के लिए तो आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम नेम इज स्टडी वेयरहाउस ओनली, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। वहां पे सारी इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स आप लोगों को मिल जाएंगी। ठीक है, अब देखो सबसे पहली बात, हमें बुक्स कौन सी प्रेफर करनी है। बहुत सारे बच्चों का ना यही क्वेश्चन रहता है। तो सबसे पहले एनसीईआरटी तो हमारी इंपॉर्टेंट है ही, इट इज अ कंपल्शन कि एनसीईआरटी तो होनी ही होनी चाहिए। बट बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो हमको एनसीईआरटी में नहीं समझ में आते हैं, तो उसके लिए कोई भी अच्छी सी रेफरेंस बुक आप लोग ले सकते हो। ठीक है, एक ही रेफरेंस बुक कोई सी भी लेना जिसमें दोनों पार्ट्स हैं या अलग अलग पार्ट्स हैं, तो 2 रेफरेंस बुक आपके पास हो जाएंगी। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चों का ये क्वेश्चन रहता है कि क्या एनसीईआरटी इनफ है। अगर एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हम कर ले, क्या वो इनफ है या क्या वो रेलेवेंट है फॉर बोर्ड एग्जाम। सो नहीं, एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस है ना वो काफी ज्यादा हाई लेवल हैं और उस टाइप के क्वेश्चंस आपको बोर्ड एग्जाम में नहीं देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं डेफिनेटली प्रैक्टिस करो, बट बोर्ड एग्जाम के लिए आपको स्पेसिफिकली क्वेश्चन बैंक को प्रेफर करना है, क्योंकि क्वेश्चन बैंक में बोर्ड ओरिएंटेड क्वेश्चंस ही आपको मिलेंगे जो आपके लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग होंगे। जैसे कि सबसे पहले हमारे एमसीक्यूज आ रहे हैं, असर्शन रीजन है, केस बेस्ड है, वेरी शॉर्ट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस है। तो ये सारे टाइप के क्वेश्चंस ना आप लोगों को मिलेंगे क्वेश्चन बैंक में ही। तो एक अच्छा सा क्वेश्चन बैंक अपने लिए खरीद लो। ठीक है, रेफरेंस बुक आप लोगों को क्यों प्रेफर करनी है, क्योंकि अगर कोई भी ऐसा टॉपिक है जो आपको डिफिकल्ट लग रहा है एनसीईआरटी में, तो उसको आप लोग रेफरेंस बुक से प्रैक्टिस कर सकते हो या फिर उसको अच्छे तरीके से समझ सकते हो, फिर अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स बना सकते हो। ठीक है, इसके अलावा आपको 5 से 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी डेफिनेटली करने हैं और सैंपल क्वेश्चन पेपर्स यार एटलीस्ट 10 to 15 आप लोग प्रैक्टिस करो। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप लोग अभी सैंपल क्वेश्चन पेपर्स को प्रैक्टिस करो। अब सैंपल क्वेश्चन पेपर्स क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोगों का पैटर्न चेंज हो गया है ना। अभी मैंने आपको बताया इतने सारे टाइप के हमारे क्वेश्चंस आ रहे हैं जो आपको पीवाईक्यूज में बहुत ज्यादा नहीं मिलेंगे। पिछले 3-4 साल के पीवाईक्यूज में तो आपको मिल जाएंगे, बट उससे पहले अगर आप जाओगे ना तो आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, बहुत टू द पॉइंट क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि अब तो नहीं आने वाले हैं। ठीक है, तो इसीलिए आप लोगों को सैंपल क्वेश्चन पेपर्स को प्रेफर करना है। अब हम लोग कौन सी बुक को प्रेफर करें, तो फिजिक्स वाला ने लॉन्च कर दी है अपने सैंपल क्वेश्चन पेपर्स की बुक, जो कि बहुत ज्यादा आपके लिए यूजफुल रहने वाली है, क्योंकि यहाँ पे जो सीबीएसई का ऑफिशियल सैंपल क्वेश्चन पेपर है वो विद सोल्यूशन तो आपको मिल ही जाएगा। 2025 का जो हमारा बोर्ड एग्जाम का पेपर था वो भी यहाँ पे गिवन है। इसके अलावा सैंपल पेपर्स तो भैया भर भर के हैं यहाँ पे, और यहाँ पे आपको इनके प्रॉपर सोल्यूशंस भी मिल जाएंगे। तो सैंपल पेपर्स की इंपॉर्टेंस तो मैंने आपको बता ही दी है ना, तो इस वाली बुक को तो आपको डेफिनेटली अपने लिए परचेस कर ही लेना है। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, गो एंड चेक इट आउट। ठीक है, तो आई होप यार बुक्स हम लोगों को कौन कौन सी प्रेफर करनी है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, क्योंकि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग एनसीईआरटी, रेफरेंस, क्वेश्चन बैंक, पीवाईक्यूज और सैंपल क्वेश्चन पेपर्स पे फोकस करो। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे अगर हम सारी बुक्स पे फोकस करने लग गए ना तब तो हो गया, हमारा सिलेबस ही नहीं होगा। तो देखो सिंपल सी बात बताती हूँ, एनसीईआरटी के टॉपिक्स करने हैं, समझ में आ रहा है वेल एंड गुड, यहीं से कर लो। नहीं समझ में आ रहा है तो सिर्फ टॉपिक एक्सप्लेनेशन के लिए रेफरेंस है, रेफरेंस से क्वेश्चंस नहीं प्रैक्टिस करने हैं। क्वेश्चंस के लिए हमारे पास क्वेश्चन बैंक है, पीवाईक्यूज है एंड सैंपल क्वेश्चन पेपर्स है। और हर एक क्वेश्चन में ऐसा नहीं करना है कि उसकी रिटन प्रैक्टिस करनी है। जैसे सिंपली कोई क्वेश्चन आ गया है, मान लो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से, ठीक है, तो वहां पे आपने देख लिया
लिया कि अच्छा ये मेरे को आता है तो हो गया, दैट इज डन। अगर कोई न्यूमेरिकल है, आपको लग रहा है कि हाँ इस टाइप के न्यूमेरिकल मैंने पहले प्रैक्टिस करे हैं, तो उसको प्रैक्टिस मत करो, खुद लिख के समझ गए हो ना कि ये हो जाएगा तो हो गया, ठीक है। अगर लग रहा है कि यार ये कुछ तो डिफरेंट है, तो फिर उसकी रिटन प्रैक्टिस करो, फिर उसको चेक करो कि मैं कर पा रही हूँ या नहीं, ठीक है। तो आई होप यार ये चीजें क्लियर है। इवन फिजिक्स वाला के क्वेश्चन बैंक्स भी अवेलेबल है, तो इफ यू गाइज वांट कि इनके क्वेश्चन बैंक्स की भी लिंक मैं प्रोवाइड कर दूं तो मेरे को बता देना, वैसे तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल ही दूंगी, तो आप लोग क्वेश्चन बैंक भी इन्हीं लोगों के परचेस कर सकते हो, ठीक है। चलो आगे आ जाते हैं। अब हमारे लेक्चर्स कौन से हम प्रेफर करें, कहां से हम पढ़े, क्योंकि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। तो सबसे पहले देखो, इतने सारे टाइप के हमारे लेक्चर्स हो सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास यूट्यूब में वन शॉट लेक्चर्स हैं, डिटेल्ड लेक्चर्स भी हैं। अगर आपने कोई बैच परचेस करा है तो वहां पर भी लेक्चर्स होंगे। इसके अलावा अगर कोई ऑफलाइन ट्यूशन जाता है, कोचिंग जाता है, तो वहां पर से भी पढ़ सकते हैं या फिर स्कूल से पढ़ सकते हैं। तो कहाँ से पढ़े, देखो अगर आपको लग रहा है कि स्कूल में अच्छे से पढ़ाया जा रहा है तो वहीं पे फोकस करो, ठीक है। अगर आपको लग रहा है स्कूल में नहीं पढ़ाया जा रहा है, हम तो ट्यूशन जा रहे हैं, वहां हमें अच्छे से समझ में आ रहा है, सो वेल एंड गुड। बट अगर आपको लगता है कि यार ये चीज मेरी टाइम वेस्ट है और यहाँ पे अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको इन दोनों टाइप के लेक्चर्स में जाना है जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब में मिल जाएंगे, ठीक है। आप वन शॉट प्रेफर करें या फिर डिटेल्ड लेक्चर्स, नाउ दिस इज अ क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, कॉन्सेप्ट भी हमारे क्लियर होने चाहिए। तो देखो आपको डिटेल्ड लेक्चर्स तब प्रेफर करने हैं जब आपको लगता है कि आपका इनफ सिलेबस हो गया है। मान लो अगर 4-5 चैप्टर्स भी हो गए हैं ना, तभी भी डिटेल लेक्चर्स पे जाओ। बट अगर आप ऐसे हो जिसका एक भी चैप्टर अभी तक नहीं हुआ है, तो डिटेल्ड पे मत जाना, अभी जाओ वन शॉट लेक्चर्स पे, ठीक है। तो आई होप क्लियर हो गया हो। अगर लग रहा है 4-5 चैप्टर हो गए हैं या इनफ सिलेबस हो गया है, तो डिटेल्ड लेक्चर को ही प्रेफर करना। बट अगर कुछ भी नहीं हुआ है, बिल्कुल जीरो से शुरू कर रहे हो, तो गो फॉर द वन शॉट लेक्चर्स। समझ में आ गया कि कहां पर से पढ़ना है। अब यहां पर से आपके जो चैप्टर्स है वो कंप्लीट हो गए, उसके बाद मैंने आपको बता दिया है कि आपको रेफरेंस से उस टॉपिक को पढ़ना है, फिर अपने खुद के आप लोग हैंड रिटन नोट्स बना सकते हो। नहीं बनाने हैं कोई बात नहीं, मैंने अपने हैंड रिटन नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रखे हैं टेलीग्राम पे, वहां से जाके डाउनलोड कर लो। फिर आपको क्वेश्चन बैंक से कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट अब हमें पढ़ना कैसे है, तो ऑलरेडी मैंने बता ही दिया है। सबसे पहली बात लेक्चर देखो, कहां से देखना है चूज कर सकते हो। उसके बाद एनसीईआरटी और रेफरेंस में देखो, जहां पर से भी वो टॉपिक समझ में आ रहा है अच्छे तरीके से उसको पढ़ो, या तो लाइन मार्क कर दो बुक में ही, या फिर अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स बना लो, या फिर मेरे हैंड रिटन नोट्स डाउनलोड कर लो, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो। तो क्वेश्चंस मैंने आपको बता ही दिया, क्वेश्चन बैंक से करने हैं और पीवाईक्यू से भी आप साथ के साथ कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो एक चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। कभी भी जब आप चैप्टर कर रहे हो तो ऐसा मत करो कि आपने बस थ्योरी पढ़ ली है और उसके बाद आपने सोच लिया है कि हमारा वो चैप्टर कंप्लीट हो गया है, क्योंकि ट्रस्ट मी बहुत सारे बच्चों का यही डाउट रहता है और उनको दिक्कत भी यही रहती है कि हमसे क्वेश्चंस नहीं बन पा रहे हैं। द सिंपल रीजन इज दैट कि आप लोगों ने क्वेश्चंस प्रैक्टिस ही नहीं करे, इसीलिए क्वेश्चंस नहीं बन पा रहे हैं। तो जब भी आप कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो तो साथ के साथ आप लोग क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करते जाओ, ठीक है। समझ में आ गया। चलो अब मोस्ट इंपॉर्टेंट भैया हमारे पास किस टाइप के क्वेश्चंस है, तो एक तो है न्यूमेरिकल्स, जो मैंने आप लोगों को बताया था मुझे तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगते थे, मुझसे न्यूमेरिकल्स होते ही नहीं थे। फिर मैंने न्यूमेरिकल्स करे कैसे, देखो सबसे पहली बात आपको जितने भी फॉर्मूलाज हैं वो याद होने चाहिए, ठीक है। अब इसके लिए आप सेपरेट डायरी बना सकते हो, कॉपी बना सकते हो, पेज में लिख सकते हो, जहां भी सारे फॉर्मूलाज लिख दो, ठीक है। अब वो सारे फॉर्मूलाज को आप लोग सबसे पहले रिवाइज कर लो, अच्छे तरीके से लर्न कर लो। उसके बाद जो फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल्स हैं सबसे पहले ना उनसे शुरू करो, जिसमें बस वो फॉर्मूला पुट करना है, वैल्यू पुट करनी है, कैलकुलेशंस एंड आंसर। एंड हमेशा न्यूमेरिकल में जो लास्ट यूनिट होती है ना वो मेंशन करना, क्योंकि अगर नहीं मेंशन करा तो आधा नंबर कट जाएगा, फिर सोचते रह जाओगे कि यार ये आधा नंबर कहाँ कटा होगा, ठीक है। तो यूनिट भी डेफिनेटली मेंशन करनी है। तो सबसे पहले जो सिंपल वाले न्यूमेरिकल्स है ना उनसे आप लोग स्टार्ट करो। फिर उसके बाद आप लोग थोड़े मीडियम लेवल के न्यूमेरिकल्स में जाओ। और न्यूमेरिकल्स के लिए ना ये मत सोचो कि यार मेरे से बन नहीं रहे ना, छोड़ देता हूँ, बिल्कुल नहीं। आप लोग वीडियोस देखो न्यूमेरिकल्स के लिए स्पेसिफिकली, ठीक है, जहां पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करा रखे हैं। जो टीचर बता रहे हैं उसको करो, उसकी हेल्प से पहले सॉल्व करो, ठीक है, क्योंकि पहले जब आप करोगे ना आपको खुद न्यूमेरिकल्स नहीं आएंगे, ट्रस्ट मी। बट जब आप वीडियो देखोगे आप समझोगे अच्छा अगर इस टाइप का न्यूमेरिकल आएगा ना तो मुझे ये मेथड फॉलो करना है। फिर वो अपनी कॉपी में लिखो जो भी मेथड है, फिर उस टाइप के और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो। अब आपका वो वाला टॉपिक क्लियर। सिमिलर चीज आपको बाकी न्यूमेरिकल्स के साथ भी करनी है। फिर जब आपके मीडियम लेवल के क्वेश्चंस हो जाएंगे
तब जाओ हमारे मोस्ट डिफिकल्ट वाले न्यूमेरिकल्स में, जिसमें आपको काफी ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। तो अगर आपको सिर्फ पास होना है तो बस आप मीडियम लेवल और इजी वाले कर लोगे तो आपका काम हो जाएगा। बट अगर आपको 95 प्लस या 100 लाना है ना, तो ये डिफिकल्ट वाले न्यूमेरिकल्स को भी आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको न्यूमेरिकल्स के लिए ये सिंपल सा अप्रोच लगाना है। न्यूमेरिकल्स नहीं हो रहे हैं यार, कोई बात नहीं, बट पहले वीडियोस देखो, वीडियोस में देखो कि क्या सोल्यूशन बताया जा रहा है, खुद सॉल्व करो, फिर उसी टाइप के और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, एंड आप ट्रस्ट मी बहुत अच्छे तरीके से न्यूमेरिकल्स को कर पाओगे, ठीक है। उसके बाद हमारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आ रहे हैं नाउ। इसके लिए कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप ये सोचोगे कि यार हमने तो रट्टा मार लिया है, 4-5 डेरिवेशन देख लिए हैं, न्यूमेरिकल कर लिए हैं, हो जाएगा, है ना, तो ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल या फिर आपने बस थ्योरी पढ़ ली है तो उससे कॉन्सेप्ट क्लैरिटी तो आएगी नहीं ना। आपने खाली डेरिवेशन देख लिया है कि अच्छा ये चीजें करनी है, हो गया, बट कॉन्सेप्ट क्लैरिटी तो नहीं है। तो इसीलिए कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत ज्यादा जरूरी है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस के लिए। कहाँ से आएगी? सिंपल है, आप जब टीचर से पढ़ रहे हो तो सुनो, कोई भी चीज जब वो पढ़ा रहे हैं उसका रीजन क्या है। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है तो वो क्यों हो रहा है, लेंस लॉ क्या है, फैराडे लॉ क्या है, क्या कह रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आपको फिर आंसर करना चाहिए, अगर आपने कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ रखा है तो, ठीक है। उसके बाद है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस। तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस फ्री ऑफ कॉस्ट सीबीएसई ने ही प्रोवाइड कर रखे हैं, तो आप लोग उनको प्रैक्टिस कर सकते हो। कहाँ से डाउनलोड करना है? तो हैंडबुक्स का ऑप्शन आता है सीबीएसई की वेबसाइट पे, वहां पे जाके आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। तो वहां पर से कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आपके काफी सारे हो जाएंगे। डेरिवेशंस तो यार सबसे सिंपल चीज होती है ऑनेस्टली। अगर आप कह रहे हो ना डेरिवेशंस ही नहीं बन पा रहे हैं, सो इट मीन्स कि यार आप अच्छे से नहीं पढ़ रहे हो। डेरिवेशंस ट्रस्ट मी फिजिक्स में सबसे ज्यादा इजी है, कुछ करना ही नहीं है डेरिवेशन में। डेरिवेशन में सबसे पहली बात, जो भी उसका डायग्राम है वो लर्न करो, जो फर्स्ट स्टेप है वो लर्न करो, जो फाइनल डिराइव्ड फॉर्मूला है वो लर्न करो। जब आपको पहला स्टेप पता है, आपको डायग्राम पता है ना, तो बीच के जितने भी स्टेप्स होते हैं ना वो खुद ब खुद याद आ जाते हैं कि अच्छा इसके बाद ये करना है, ये करना है। और डेरिवेशंस के लिए आप लोग रिटन प्रैक्टिस भी कर सकते हो। रिटन प्रैक्टिस इज बेस्ट यार किसी भी चीज के लिए। अगर आप डेरिवेशंस की बात करो, रिटन प्रैक्टिस जरूरी है, मैथ्स की बात करो, प्रैक्टिस जरूरी है, ठीक है। तो प्रैक्टिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और रट्टाफिकेशन नहीं होना चाहिए। ये तो सोचना ही मत कि यार रट्टा मार लेंगे, 4-5 डेरिवेशन कर लेंगे, न्यूमेरिकल में फॉर्मूला रट लिया है तो फिजिक्स में अच्छे नंबर आ जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। फिजिक्स में आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। फिजिक्स में सबसे ज्यादा मेहनत मेरी लगी थी, है ना। केमिस्ट्री तो फिर भी हो जाता है, थ्योरी बेस्ड है मोस्टली। उसके अलावा अगर हम बात करें मैथ्स की, तो मेरे से तो वो भी हो जाता था, दैट वाज माय फेवरेट सब्जेक्ट। बट जो मेरी सबसे ज्यादा मेहनत लगी ना वो फिजिक्स में ही लगी। तो फिजिक्स में आपको बहुत मेहनत करनी है, ठीक है। चलो नेक्स्ट हमारे पास, हमें कितने घंटे पढ़ना है डेली। तो एटलीस्ट आप लोग 1 से 2 घंटे पढ़ो। अगर आपको लगता है कि आपकी फिजिक्स वीक है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भी आपका वीक सब्जेक्ट है आप सबसे ज्यादा उस पर फोकस करो। अगर आपको लगता है कि यार फिजिक्स मेरे से हो जा रही है, मैथ्स नहीं हो रही है, मैथ्स ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा है, तो मैथ्स पे ज्यादा फोकस करो। बट मेरे लिए, जैसे मैं अपनी बात बता रही हूँ, तो मेरे लिए फिजिक्स सबसे ज्यादा डिफिकल्ट था, तो सबसे ज्यादा फोकस मैंने फिजिक्स पे करा, क्योंकि ऑब्वियसली मैथ्स तो हो ही जा रहा है मुझसे, वो तो मेरा फेवरेट है, बट फिजिक्स नहीं हो रहा है ना, तो उस पर ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। उसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे ना सबसे ज्यादा फोकस करो। अगर आपको लगता है कि यार सारे टॉपिक मुझसे ना नहीं हो पाएंगे और मेरा टारगेट, चलो मैं अब थोड़ा नीचे कर लेता हूँ, 80 प्लस 85 प्लस मेरे मार्क्स आ जाएं तो चलेगा, तो सबसे ज्यादा फोकस आपका इन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे रहना चाहिए। अब अगर आपको नहीं पता है कि कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, आप लोग जाके चैनल पे उसको देख सकते हो, ठीक है। मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों के लिए बना रखी है कि हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं। इसके अलावा मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग सैंपल क्वेश्चन पेपर्स को प्रैक्टिस करो। एटलीस्ट 5 से 10 तो आपको प्रैक्टिस करने ही है, ये मिनिमम है। अदरवाइज तो मैं यही सजेस्ट करूंगी 10 से 15 तो यार कर ही लेना सैंपल क्वेश्चन पेपर्स। वैसे भी ये जो फिजिक्स वाला की बुक है, इसमें आपको बहुत सारे सैंपल पेपर्स मिल जाएंगे, तो एटलीस्ट आपके 10 तो प्रैक्टिस यहीं पर से हो जाएंगे, ठीक है। तो इस बुक को तो अपने लिए डेफिनेटली परचेस कर लो, क्योंकि यहाँ पे जो प्रॉपर सोल्यूशन है ना वो गिवन है। बहुत सारी बुक्स मैंने ऐसी भी देखी है जहाँ पे जो सोल्यूशन है ना वो गलत दिया रहता है, बट यहाँ पे प्रॉपर क्यूसी हो रखी है, यानी कि क्वालिटी चेक हो रखा है, तो सारे सोल्यूशंस भी प्रॉपर्ली इस बुक में मेंशन्ड है। सो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, आप लोग डेफिनेटली जाके फिजिक्स वाला के सैंपल क्वेश्चन पेपर्स को चेक कर सकते हो, किसी भी सब्जेक्ट के लिए जो भी आपको लगता है कि यार ये मेरा वीक है, ठीक है। तो आई होप यार कंप्लीट स्ट्रैटेजी आपको फिजिक्स के लिए समझ में आ गई होगी। एंड लास्ट में वापस से मैं रिमाइंड कर देती हूँ, फिजिक्स इतना ज्यादा ईजी नहीं है। फिजिक्स का जो पेपर का लेवल है वो हर साल बढ़ता ही जा रहा है, तो ये मत सोचना कि रट्टा मार लोगे तो हो जाएगा काम। आपको मेहनत करने की काफी ज्यादा जरूरत है। सो डेली एटलीस्ट कह रही हूँ मैं, कम
से कम आपको 1 से 2 घंटा तो देना ही देना है फिजिक्स को, ठीक है। तो आई होप यार ये पूरी वीडियो आप लोगों को समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर कोई भी आपका डाउट रहता है ना तो आप लोग सिंपली कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। सो दैट इज इट, हम लोग मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में। टिल देन बाय एवरीवन, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट। आई होप यार कि आप सभी लोग 95 प्लस या फिर 100 इजिली ला सको फिजिक्स में।